वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक से ही क्लियर हो गया कि ये प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक क्वेश्चन वर्ड एक प्रोनाउन का फंक्शन कैसे करता है, ये हमको सीखना और समझना है। इस प्रोनाउन को समझने से आपको पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव वाली जो पैसिव वॉइस होती है उनको समझने में बहुत आसानी पड़ेगी, आपको आसानी होगी। बल्कि ये कहना कि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में केवल 5 WH वर्ड आते हैं। फर्स्ट वन इज हु, सेकेंड whom, थर्ड होज, विच एंड वॉट। ये 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करते हैं। वाई, वेन, वेयर, हाउ और दैट ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, यानी ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं? ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। तो जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑलवेज क्वेश्चंस, सो ऑलवेज दे एंड विद ए क्वेश्चन मार्क। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा उस सेंटेंस में एक क्वेश्चन करते हैं, और जब क्वेश्चन किया जाता है तो सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। नो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इनकी कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ओनली वन फॉर्म जो है हु, हुम, होज, विच, वॉट, यही रहेगी। इनकी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होती है। कैन बी यूजेज एज रिलेटिव प्रोनाउन। इनको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब हम आगे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, जो कि आप क्लॉजेज में बहुत डिटेल में जिनको पढ़ते हैं, तो कैसे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ये फंक्शन करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्क अ वेरी स्पेसिफिक और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। किसी भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या फंक्शन करते हैं? ये बहुत ही स्पेसिफिक यानी एक खास तरह का प्रश्न पूछते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये इनका फंक्शन होता है। देखते हैं अब हम लोग ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इनका यूज कैसे किया जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। बहुत सारा जो आपका इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन पर ही बेस्ड है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझें। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट है, व्हाट का यूज थिंग्स के लिए, यानी व्हाट जब किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन करेगा तो किसके बारे में करेगा? थिंग्स के बारे में करेगा। फिर विच है, थिंग्स एंड पीपल। विच यानी कौन सा, तो कौन सा किसके लिए? या तो वो थिंग्स होंगे या पीपल, इनके बारे में। फिर हु, होम, होज, ये तीनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पीपल के बारे में यानी लोगों के बारे में यूज किए जाते हैं। पहला देखो हु। हु सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, यानी ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। दैट आस्क अबाउट अ पर्सन, और ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में किसके बारे में बात करता है? ये सब्जेक्टिव प्लेस पर आता है, तो ये पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूछता है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, तो कौन सब्जेक्टिव प्लेस पर है और किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा है। अभी हम लोग इसके आगे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि ये कैसे अपना फंक्शन करते हैं। हुम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। दैट आस्क अबाउट ए पर्सन, लेकिन ये भी पर्सन के बारे में ही पूछता है। फिर आया हुज। जब ये पर्सन अपना पजेसिव दिखाएंगे तो ये पजेसिव प्रोनाउन है जो कि पजेशन को रिलेट करता है किसी पर्सन से। पजेशन या पजेसिव केस आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। बहुत जगह पजेसिव केसेस आए हैं, यानी ओनरशिप दिखलाना, रिलेशन दिखलाना। तो ये जो वॉट एंड विच है, ये वॉट है थिंग्स के लिए, विच है थिंग्स एंड पीपल के लिए। केवल हु, हुम, हुज इसी के केस होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड
पजेसिव केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये प्रोनाउन की तरह फंक्शन कैसे करते हैं, कैसे प्रोनाउन बन जाते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। आप इसको जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये प्रोनाउन की तरह कैसे फंक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो हमने फर्स्ट प्रोनाउन लिया था हु, वो कैसे फंक्शन करता है और ये हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे बन जाता है। सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये ऑलवेज यूज्ड फॉर पर्सन्स। इसका प्रयोग है वो हमेशा पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, हमेशा हु ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। हु का मतलब क्या होता है? कौन। अब देखते हैं कि ये हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे बन जाता है, यानी एक इंट्रोगेटिव वर्ड प्रोनाउन का फंक्शन कैसे करने लगता है। देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। दिशा इज देयर। दिशा ये एक पर्सन का नाम है। दिशा को हम प्रोनाउन में शी लिख सकते हैं, शी इज देयर। अब इसका मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, हु इज देयर। तो क्या हुआ, मैंने यहां पर लिखा हु इज देयर, यानी इस हु ने दिशा को रिप्लेस कर दिया। ऐसे शब्द जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। सो हु इज ओवर हियर इज प्रोनाउन। तो ये क्या हुआ? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। समझ में आया आपको कि जो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इस इंट्रोगेटिव वर्ड ने नाउन को रिप्लेस किया। दैट्स वाई हु इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। और इसके आंसर में दूसरी बात, हु ऑलवेज आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल, तो इसके आंसर में भी किसी पर्सन को ही आना चाहिए। हु इज देयर? दिशा इज देयर। तो आंसर में कौन आया? पर्सन आया। क्लियर हुआ ये? एक और लेते हैं। दीपा इज नॉकिंग एट द डोर। यहां आ जाती हूं मैं। दीपा इज नॉकिंग एट द डोर। दीपा की जगह हम लोग शी लिख सकते हैं, शी इज नॉकिंग एट द डोर प्रोनाउन में। हु इज नॉकिंग एट द डोर। हु, अभी हम इसको समझते हैं केवल ये WH वर्ड है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, आंसर में क्या आया? दीपा इज नॉकिंग एट द डोर। और दीपा इज नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, तो दीपा इज नाउन। तो इस हु ने क्या किया? इस नाउन को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहां पर जो ये हु है ये इंट्रोगेटिव भी है और प्रोनाउन भी है, तो ये क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आंसर में हमेशा पर्सन आएगा। हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो आंसर में क्या आ जाएगा? दीपा इज नॉकिंग एट द डोर। गॉट इट? और लेते हैं सेंटेंसेस। हु स्पोक, आंसर में कोई पर्सन ही आएगा। हु स्पोक? माई टीचर, माई फादर, माई मदर। हु गेव यू दैट बुक, इसमें भी आंसर करेंगे तो कोई पर्सन का ही आएगा। हु गेव यू दैट बुक? माई टीचर, माई फादर, मदर, माई फ्रेंड। हु मेड द टॉप स्कोर, टॉप स्कोर किसने बनाया? कोहली ने, और जो भी क्रिकेटर्स हैं या किसी भी गेम में टॉप स्कोर। हु सेज सो, ऐसा कौन कहता है? पर्सन का ही नाम आएगा आंसर में। यानी जो ये हु है ये ऑलवेज रिप्लेस नाउन, और नाउन भी कौन सी? पर्सन। जो ये हु है, हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, और यहां पर हु किसका काम कर रहा है? ये यहां पर प्रोनाउन का काम कर रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हु इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको नोट कीजिए। इसके आगे फिर हम आगे दूसरा हुम को देखेंगे कि ये कैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करता है। और अब हम देखते हैं कि होम का यूज कैसे किया जाता है। होम हम लोग जान चुके हैं कि ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन यानी प्रोनाउन का फंक्शन कैसे कर लेता है एक इंट्रोगेटिव वर्ड होके, ये जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ हु, यानी जब हम हु से क्वेश्चन कर रहे थे तो आंसर में सब्जेक्ट बन के जो भी पर्सन आ रहा था वो सब्जेक्ट की जगह रखा जा रहा था। यहाँ पर यदि हम हु से क्वेश्चन करेंगे या हुम का क्वेश्चन होगा तो जो आंसर होगा, आंसर में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव प्लेस पर जो भी पर्सन होगा वो आएगा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दैट आस्क अबाउट ए पर्सन, हुम एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि पर्सन के बारे में प्रश्न पूछता है। हुम यूज्ड इन इनफॉर्मल, हु इज प्रेफर्ड इन स्पोकन इंग्लिश। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग अभी थोड़ा रुक के समझते हैं। पहले हुम का कैसे यूज होता है ये देख लेते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, आई सॉ दिशा। आई सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड दिशा इज ऑब्जेक्ट। आई सॉ हर, यहां पर हमने इसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को। होम डिड यू सी, whom did you see, तुमने किसको देखा, किसको देखा, दिशा। तो ये दिशा क्या है, नाउन है, और जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वो वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। ये हु की ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। हु जब क्वेश्चन करता है तो वो सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है, और हुम से जब क्वेश्चन आता है तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाता है या उसके आंसर में ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको समझ में आया कि इस नाउन को रिप्लेस हुम ने किया, दैट्स व्हाई दिस हुम इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई फोन्ड टू रीना। रीना अगेन ऑब्जेक्टिव प्लेस पर है और नाउन है। होम डिड यू फोन, होम डिड यू फोन, आई फोन टू रीना। तो होम ने क्या किया, रीना को रिप्लेस किया। रीना इज अ नाउन, और जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वो वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। और ये इंट्रोगेटिव है, जो होम है ये क्वेश्चन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। यानी ये जो वर्ड है होम, ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। और इसी तरह के देखते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जब कन्वर्सेशन में देखेंगे या कहीं पर भी इनफॉर्मल इंग्लिश में देखेंगे या बोलचाल की भाषा में देखेंगे या इंटरनेट पर देखेंगे, तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस में हु लगा मिलेगा। हु डिड यू सी, हु डिड यू फोन। तो आप ये ना सोचें कि हमको गलत पढ़ाया जा रहा है, कि सही कौन है, कि हु डिड यू सी सही है कि हुम डिड यू सी सही है। यहाँ पर हम एक बात याद कर लें कि जो हुम है यूज्ड इन इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल में जब मैं आपको ये इस तरह का कहीं पर भी थोड़ा डिफरेंस होता है तो ये बताती हूँ कि कौन सा वर्ड इनफॉर्मल में यूज़ किया जाता है, कौन सा फॉर्मल में यूज़ किया जाता है। तो हुम है ये फॉर्मल इंग्लिश में, ये इन अलग लिखा हुआ है, फॉर्मल इंग्लिश यानी जो हम राइटिंग वाली है, जो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, उसमें हुम इज यूज्ड। हु इज प्रेफर्ड इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन में क्या होता है, हु आ जाता है, हु को प्रेफर करते हैं, हु कन्वीनियंट रहता होगा बोलने में, दैट्स व्हाई दे यूज हु। हुम इज यूज्ड इन राइटिंग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको राइटिंग में यानी फॉर्मल इंग्लिश में जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हों या फिर कुछ लिख रहे हों तो हमको हुम का ही प्रयोग करना है, हु का नहीं करना है। हु इज यूज्ड इन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में हम हु का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। हुम डिड यू आस्क, फॉर्मल इंग्लिश, राइटिंग में हमको यही यूज करना है। हु डिड यू आस्क, इसका ये मतलब नहीं है कि हुम की जगह हु आया है तो ये गलत हो जाएगा, नहीं। ये इनफॉर्मल में यानी जब स्पोकन में, जब बोलचाल की भाषा में, तो हम वहां पर हु का यूज कर सकते हैं। हुम डिड यू सी, हु डिड यू सी। हुम डिड यू सी फॉर्मल इंग्लिश है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यही अपनाना है, यही लिखना है। हु डिड यू सी ये इनफॉर्मल है, स्पोकन है, कन्वर्सेशन में इसका यूज किया जाता है।
जल्दी से आप इसको नोट करें, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा और देखते हैं कि whom के यूज में और क्या है। ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में यानी whom में प्रीपोजिशन आ जाता है तो प्रीपोजिशन कहाँ पे आएगा? ये जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है इस प्रीपोजिशन के बाद में यूज होगी। ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ऑफ द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ऑफ द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी whom आर यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के बाद में आएगी। इनफॉर्मल यूसेज में प्रीपोजिशन कैन बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ द क्लॉज। फॉर्मल में तो सब कुछ नियम के अनुसार चलता है। जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो याद है हु का बाय whom बनाते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में यानी कन्वर्सेशन में ये जो प्रीपोजिशन है इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी रखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। देखते हैं कैसे। टू whom वर यू स्पीकिंग, फर्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये हमेशा प्रीपोजिशन के बाद में आती है, लेकिन इनफॉर्मल में कैसे हो सकता है? अभी हम लोगों ने जाना, इस साइड आ जाती हूँ। अभी हम लोगों ने ये जाना कि इनफॉर्मल में यानी कन्वर्सेशन में हम लोग whom की जगह who का यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे who लिखा। who were you speaking to, अब जो ये प्रीपोजिशन है ये हम लास्ट में, कन्वर्सेशन में प्रीपोजिशन को लास्ट में भी रखा जा सकता है who के साथ में। टू whom does this belong to, टू whom does this belong to, इनफॉर्मल में हमने इसको who कर दिया, who does this belong, और ये प्रीपोजिशन कहाँ पर आ गया? लास्ट में आ गया। इस तरह के सेंटेंसेस भी आप देख सकते हैं, तो ये ना समझे कि ये गलत है, ये इनफॉर्मल स्टाइल है। अबाउट whom आर यू टॉकिंग, प्रीपोजिशन के बाद है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब हमने इसको इनफॉर्मल वे में whom की जगह who यूज किया तो अबाउट कहाँ चला गया? लास्ट में चला गया। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, इस तरह के सेंटेंसेस आपको बहुत सुनने में मिलेंगे, इंटरनेट पर भी आप देखेंगे कि हु वाले सेंटेंसेस में जो प्रीपोजिशन होता है वो कहाँ चला जाता है? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस चला जाता है। तो ये फॉर्मल वे है जहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है। ये इनफॉर्मल वे है जहाँ पर कि हम whom की जगह who को यूज करते हैं और प्रीपोजिशन कहाँ पर आ जाता है? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो ये आप इतना और नोट कर लें। इसके बाद में हमने who को पढ़ा, whom को पढ़ा, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे whose का यूज। राइट डाउन दिस। और आप देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में whose कैसे फंक्शन करता है, प्रोनाउन का फंक्शन कैसे करता है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड एक प्रोनाउन कैसे बन जाता है। whose आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल ऑब्जेक्ट, ये भी who और whom की तरह पीपल या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में ही क्वेश्चन पूछता है। ऑलवेज रिलेटेड टू पोजेशन, लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये पोजेशन यानी किसी ने किसी ओनरशिप या किसी से रिलेशन बतलाता है, इसलिए इसका यूज किसके लिए करते हैं? पजेसिव केस ऑफ द नाउन, ये नाउन के यानी उस पर्सन के पजेसिव केस के लिए किया जाता है। देखते हैं कैसे। दिस इज दिशाज पेन, यहां पर देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको पजेसिव केस में बताया था कि अपस्ट्रॉफी एस से पजेसिव केस बन जाता है। दिस इज दिशाज पेन। होज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? तो ये कहाँ गया? दिशाज पेन। तो क्या हुआ? इसने जो हुज है इसने दिशाज को रिप्लेस कर दिया इस पजेसिव। और आंसर में क्या आ रहा है? आंसर में तो पर्सन दिशाज आ रहा है ना, तो पर्सन आ रहा है, पर्सन दिशा नाउन है और नाउन का भी ये पजेसिव केस है, तो यहाँ पर ये हुज क्या होगा? ये पजेसिव केस होगा। किसका? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहा है, दिशाज को रिप्लेस कर रहा है और यहाँ पर ये पजेसिव का फंक्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये दिशा को नहीं, दिशा की कोई चीज जिस पर उसकी ओनरशिप है, जिस पर उसका पोजीशन है, उसको रिप्लेस कर रहा है। दैट्स वाई whose इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि कैसा फंक्शन कर रहा है?
पजेसिव केस ऑफ हु की तरह फंक्शन कर रहा है. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. दैट इज रीनाज लैपटॉप. दैट इज रीनाज लैपटॉप. whose laptop is this? ये हाँ, whose laptop is that? That is रीनाज लैपटॉप. whose, अब ये रीनाज, ये क्या है? रीना क्या है? पर्सन. और उसमें भी इसका अपना पोजीशन दिखलाने के लिए अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड हियर. अब whose laptop is that? ये किसका लैपटॉप है? तो ये क्या होगा? ये रीना. यानी कि इस होज ने क्या किया? रीना जो कि नाउन है, पर्सन है, उसको रिप्लेस किया. और जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वो वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं. और यहाँ पर ये प्रोनाउन तो है, प्रोनाउन में भी क्या है? पर्सन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है. और पर्सन के बारे में क्वेश्चन के साथ में उसके पोजीशन के बारे में, उसकी ओनरशिप के बारे में आस्किंग क्वेश्चन. दैट्स व्हाई हुज इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी क्या है? ये ऐसा प्रोनाउन है जो कि हु के पजेसिव केस में यूज किया जा रहा है. क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं. दिस इज दीपाज बुक. अगेन दीपा नाउन, वो अपनी ओनरशिप अपॉस्ट्रोफी एस से. होज बुक इज दिस. होज यानी किसकी. होज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? किसका या किसकी. होज बुक इज दिस. दिस बुक, दिस इज दीपाज. दिस इज दीपाज बुक. दिस बुक इज दीपाज. दिस इज दीपाज बुक. तो ये क्या हुआ? दीपा इज अ नाउन. और नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन. और प्रोनाउन में ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है पोजीशन. तो इसलिए ये हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु का पजेसिव केस. क्लियर हुआ आपको? इसको नोट कर लें. इसके बाद में हम लेंगे कि विच कैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है. और अब देखते हैं कि ये जो विच है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड होके प्रोनाउन कैसे बन जाता है, प्रोनाउन की तरह कैसे फंक्शन करता है. तो विच का यूज पर्सन्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी किया जाता है. अभी तक हमने क्या देखा था? हु, हुम, हुज, तीनों का यूज केवल पर्सन्स के लिए किया जाता है. हु का यूज सब्जेक्टिव केस में होता है, हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और हुज का यूज पजेसिव केस में होता है. लेकिन विच पर्सन्स के लिए भी होता है और थिंग्स के लिए भी होता है. कब? ये इंपॉर्टेंट बात है. सीमित चयन. आपको कुछ उसमें कुछ में से एक करना है. कुछ आपको उसके विकल्प दिए गए हैं, कुछ उसके ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है. यानी सीमित चयन, उसमें से चॉइस करना है. कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे बन जाता है. विच इज बेटर. सपोज आपके पास में आपके सामने एक रेड शर्ट है, एक ब्लू शर्ट है, एक वाइट शर्ट है, एक येलो शर्ट है, 4-5 शर्ट डली हुई हैं. अब आपसे पूछा जाए विच इज बेटर थिंग्स, क्या यूज करेंगे? विच इज बेटर. अब आपने क्या बोला कि रेड, रेड इज बेटर. तो ये क्या हुआ? इस विच ने क्या किया? इसको एक्चुअल में रेड शर्ट है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? रेड इज बेटर. तो ये क्या हुआ? यहाँ पर जो विच है, इसने किसको रिप्लेस कर दिया? नाउन को रिप्लेस कर दिया. और नाउन को जो रिप्लेस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं. और यहाँ पर ये प्रोनाउन क्या कर रहा है? ये दिस प्रोनाउन इज आस्किंग अ क्वेश्चन. तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया. विच इज बेटर. एक और आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं सीमित चयन में से. विच इज द करेक्ट आंसर अमंग दीज. क्वेश्चन पेपर आता है, आप लोग हर साल में कितनी बार पेपर देते हैं, उसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं तो उनको पढ़िए. उसमें क्या लिखा रहता है? विच इज द करेक्ट आंसर. विच इज द करेक्ट आंसर यानी 3-4 आपको 3-4 में से सीमित चयन, एक लिमिटेड चॉइस दी गई है कि 4 आंसर्स हैं, उसमें से विच इज द करेक्ट आंसर. तो यहां पर जब लिमिटेड चॉइस हो
उसमें से आपको सेलेक्ट करना हो तो क्या होता है, विच का यूज किया जाता है। विच का यहाँ पर आप पर्सन के लिए भी कर सकते हैं यूज, थिंग्स के लिए भी होता है लिमिटेड में, और यदि आंसर में कोई पर्सन हो कि इनमें से कौन से खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाई, तो जो वो प्लेयर है वो तो पर्सन है, लेकिन यहाँ पर पर्सन किसके लिए, उसका उनमें से एक, उसके लिमिटेड चॉइस में से उसको ढूंढा जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर विच का यूज किया जाएगा, हु का यूज नहीं किया जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन से हैं। बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ऐसा होता, हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन हैं। देखिए इसको, सपोज यहाँ पर ये 4-5 लोग खड़े हुए हैं, ठीक, आप और आपके फ्रेंड दूर हैं। अब आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि इन सब में से विच इज योर फादर, इन सब में से विच इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन से हैं। लिमिटेड चॉइस, इस ये चॉइस है उनमें से कौन, तो विच इज योर फादर। ये यहां पर, इसलिए यहां पर पर्सन्स के लिए यूज किया गया, पर्सन के लिए यूज किया चॉइस में से, तो यहां पर हमने क्या यूज किया, विच को यूज किया। ये हो गया। विच इज योर पेन, वही बात है, आपके पास में आपके फ्रेंड ने 4-5 पेन रखे और आपसे पूछा विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, तो लिमिटेड चॉइस, पेन थिंग है, लिमिटेड चॉइस, उनमें से लेना है, उनमें से चूज करना है, तो यहां पर विच का यूज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच का यूज पर्सन्स के लिए, कंफ्यूजन हो सकता है कि हु का यूज होता है पर्सन के लिए, लेकिन विच का यूज पर्सन के लिए कब होता है, जब लिमिटेड चॉइस में से सेलेक्ट करना हो, सीमित चयन हो, कुछ में से बतलाना हो, तब हम क्या करेंगे, विच को, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच को यूज करेंगे। क्लियर? नाउ राइट डाउन दिस। और अब हम देखते हैं कि व्हाट का यूज कैसे किया जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो व्हाट इज यूज्ड ओनली फॉर थिंग्स, यानी जब आपको थिंग्स के बारे में, वस्तुओं के बारे में क्वेश्चन बनाना है या क्वेश्चन करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। यूज टू रेफर, ये इंपॉर्टेंट बात है, यूज टू रेफर पर्सन्स प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। यदि किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में पूछना है, उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछना है, तो हम कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज करके क्वेश्चन पूछेंगे। विच और व्हाट के साथ प्रीपोजिशन आने पर क्या करते हैं हम, वी यूज इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तब हम क्या करते हैं, उस प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में शिफ्ट कर देते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले व्हाट का यूज एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट हैव यू फाउंड, व्हाट हैव यू फाउंड, यहाँ व्हाट क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यदि फाउंड का आंसर कोई थिंग के रूप में है तो उसको पता लगाने के लिए किसका यूज किया, थिंग, वो भी नाउन है, कोई भी वस्तु भी नाउन है, तो नाउन के लिए किसका यूज किया, व्हाट का यूज किया। दैट्स वाई जो व्हाट इज हियर वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट, इसके आंसर में कोई भी थिंग, यदि आपको पता है कि किसी हम वस्तु के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपने व्हाट से क्वेश्चन किया, तो इसके आंसर में कोई व्हाट इज दैट, एक पेन ही आ गया, दैट इज ए पेन, यहां मैं लिख दूं दैट इज ए पेन। तो जो ये पेन क्या है, ये पेन एक थिंग है, और थिंग के लिए दैट इज ए पेन, तो व्हाट का यूज किया गया। दैट्स वाई जो व्हाट है इज हियर एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज देयर, देयर इज ए ट्री, व्हाट इज देयर, देयर इज ए ट्री। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो व्हाट का यूज है वो किसके लिए किया गया, किसी थिंग के लिए किया गया। सो व्हाट इज हियर एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, या फंक्शनिंग एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो अब ये ठीक है, इसके बाद में कि व्हाट का यूज पर्सन्स के प्रोफेशन के लिए किया जाता है या उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए किया जाता है। देखते हैं कैसे करते हैं उसका यूज। व्हाट आर यू, सुनने में अटपटा लगेगा, व्हाट आर यू, आप क्या हैं, तो आप क्या है के मतलब व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आई एम ए टीचर। तो यहां पर प्रोफेशन का पता लगाने के लिए, प्रोफेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए
व्हाट का यूज किया, व्हाट आर यू, व्हाट इज ही, किसी के बारे में पूछना है व्हाट इज ही, वो क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका कोई गलत सेंस में व्हाट से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। व्हाट इज ही मीन्स हम उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। दैट्स वाई वी यूजेस व्हाट इज ही इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर व्हाट का यूज किसके लिए हुआ, प्रोफेशन के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। फिर तीसरा ये कहा गया कि यदि प्रीपोजिशन आता है व्हाट और विच के यूज में, तो हम क्या करते हैं, उस प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में शिफ्ट कर देते हैं। कैसे, व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ, देखिए ये प्रीपोजिशन है, व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ। विच हाउस डू यू लिव इन विच हाउस नहीं, विच हाउस डू यू लिव इन। विच प्लेस आर यू गोइंग टू, प्रीपोजिशन कहां पर शिफ्ट होगा, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े कि वो जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो प्रोनाउन का फंक्शन कैसे करते हैं, ये जानना जरूरी है। और प्रोनाउन का फंक्शन करते हैं कब करते हैं, जबकि पर्सन, ये तीनों पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस में पर्सन के बारे में दे आस्क क्वेश्चंस। फिर विच है जो कि पर्सन और थिंग दोनों के बारे में होता है, और व्हाट केवल थिंग के बारे में। तो जो पर्सन, प्लेस और थिंग है वो क्या है, वो नाउन है। तो जो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। और ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन को रिप्लेस, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको भी नोट कीजिए। इसके बाद में हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आपके पूरे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। राइट डाउन दिस। और अब हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हु, हुम, हुज, व्हाट, विच में से किसका यूज हमें कहाँ पर करना है। पहला सेंटेंस, हुम इज योर फादर, फादर की बात हो रही है, पर्सन, सब्जेक्टिव प्लेस पर हुम इज योर फादर। तो हुम नहीं, हुम की बजाय क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर फादर, कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट आएगा। प्रोफेशन के बारे में पूछा जा रहा है, हुज आर यू, हुज आर यू गलत है, हुज यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा हु का, हु। हुम कम्स लेट, यहाँ पर हुम कम्स लेट, कौन देर से आया, आंसर में सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु, पर्सन के लिए, ये गलत है। हुम हाउस इज दैट, अब ये हाउस पजेसिव बतला रहा है, किसका घर है, तो पजेसिव के लिए क्या होगा, हुज। हुज हैव यू इनवाइटेड टू टी, ऑब्जेक्ट है, आपने किसको बुलाया है चाय के लिए, तो यहां पर क्या होगा, हुज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, हुम आएगा। ऑफ व्हाट इज टॉय मेड ऑफ, ये हमने एक नियम पढ़ा था कि यदि प्रीपोजिशन शुरू में तो उसको हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, अंत में शिफ्ट कर देते हैं। व्हाट इज टॉय, व्हाट इज द टॉय मेड ऑफ, यहां द लगा देती हूँ, व्हाट इज द टॉय मेड ऑफ, तो यहां ऑफ कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। और फिर क्वेश्चन मार्क, इन विच स्ट्रीट डू यू हैव योर हाउस, तो यहां पर जो इन प्रीपोजिशन है ये यहां से हटके कहाँ आ जाएगा, अंत में आ जाएगा। व्हाट इज योर कार, कार इज अ थिंग, तो कार के लिए व्हाट ना आके क्या आएगा, विच आएगा। एट व्हाट आर यू एमिंग, एट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन शुरू में ना आकर उसकी पोजीशन कहाँ आएगी, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इज बेटर दिस वन और दैट, चॉइस का मामला आ गया, दोनों में से जितने भी दो हैं तो उनमें से कौन सा बेटर है, सीमित आपको चयन के लिए बोला गया है, तो यहां पर क्या आएगा, विच आएगा। कोट, दिस कोट, पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन के लिए क्या आएगा, हुज आएगा। इज द न्यूज, व्हाट इज द न्यूज, न्यूज क्या है, खबर क्या है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव वर्ड किस तरह से प्रोनाउन का फंक्शन करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिसमें कि हु का, हुज का, हुम और व्हाट एंड विच, इनका सभी का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर का काफ़ी सारा पोर्शन ये WH वर्ड ही ले लेते हैं। WH वर्ड का यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्लॉजेस को समझना आसान हो जाएगा, वॉइस एंड नरेशन को भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, इसका रिवीजन करिए
और इसके आगे हम लोग अब प्रोनाउन का एक लास्ट पार्ट रह गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, तो उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए जय हिंद।